हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को कंजर्व कैसे किया जाए। सपोज़ टू ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, टू बॉल्स ए एंड बी, सेज ऑफ मासेस एम ए, उसको एम ए से डिनोट कर दें, एंड एम बी आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज़ यू ए एंड यू बी, डिफरेंट वेलोसिटीज़ से, एक जो है तेज़ गति से और दूसरा स्लो मोशन में रिस्पेक्टिवली 9.148। अब जैसे इस फिगर में दिखा रखा है 9.48। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन ऑफ टू बॉल्स एम ए और एम बी, यू ए और यू बी बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले बी में जो है कॉलिजन होता है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ ए बी और दूसरा जो है एंटी डायरेक्शन में लगेगा बी ए। फिर आफ्टर कॉलिजन एम ए जो है वी ए वेलोसिटी से चलेगा और एम बी जो है वी वी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन ऑफ टू बॉल्स इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट नहीं करेगा। लेट यू ए यानी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन यू बी, इनिशियल वेलोसिटी ए का जो है ज़्यादा होगा बी वाले बॉल से, एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं एज शोन इन फिगर 9.14 बी का जो पिक्चर आपको दिखाया गया था। जैसे इसमें कॉलिजन होता है बी में, देखिए द मोमेंटा, प्लूरल ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो प्लूरल फॉर्म होता है मोमेंटा ऑफ बॉल ए की जो संवेग है, मोमेंट है, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन आर एम ए यू ए। तो बॉल ए का बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन और कॉलिजन के बाद एम ए यू ए एंड एम ए वी ए, तो ये बिफोर कॉलिजन हो जाएगा एम ए यू ए एंड आफ्टर कॉलिजन एम ए वी ए रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट चेंज होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, तो ये चेंजिंग का जो है दिखा रखा है। ड्यूरिंग द कॉलिजन विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी का जो है क्या हो जाएगा एफ बी ए, है ना। तो एफ के जगह पे आपको पता ही है एफ क्या होता है, एफ जो एफ का जो फॉर्मूला होता है वो एम ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए के जगह पे आपको पता ही है वी माइनस यू अपन टी होता है, तो इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में पुट कर दिया गया। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी एफ वी ए ड्यूरिंग द कॉलिजन विल बी एम बी वी वी माइनस यू बी अपॉन टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए के द्वारा फोर्स लगता है एफ ए बी ऑन बॉल बी पे ये फोर्स लगेगा एफ ए बी, एंड द फोर्स एफ बी ए अपोजिट एक्सर्टेड बाय द बॉल बी, जो बॉल बी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है ऑन बॉल ए पे, उसको एफ बी ए के रूप में लिखेंगे। ए मस्ट बी इक्वल, द बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो ये इक्वल होता है और एक दूसरे के अपोजिट होगा। देयरफॉर
एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस इसलिए जो अपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम ए वी ए माइनस यू ए अपन टी, जो ऊपर लिखा गया था, माइनस एम बी वी वी माइनस यू बी अपॉन टी। दिस गिव्स एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी 9.7। अब ये 9.7 इसमें कैसे बना, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें पहले मोमेंटम जो है इनिशियल हो गया, और दूसरे का जो है बी का भी इनिशियल हो गया, ठीक है। और फिर फाइनल में फर्स्ट बॉल ए का मोमेंटम और फिर बॉल बी का मोमेंटम, यानी ये 9.7 जो है ये आपका इक्वेशन बन रहा है। सिंस एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी, ए और बी का टोटल मोमेंटम हो जाएगा बिफोर द कॉलिजन, एंड एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी इज़ द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन के बाद बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन 9.7 we observe that the total momentum of the two balls remains unchanged or conserved provided no other external force act. As a result of this ideal collision experiment, we say that the sum of the momentum of the two objects before collision दो momentum, दोनों object का momentum ले लेंगे, add कर देंगे, जो equal हो जाएगा is equal to the sum of the momenta after the collision के बाद, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा एक्टिंग ऑन देम। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलिजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह स्टेटमेंट जो है ये कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन, ये देता है एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के टोटल मोमेंटम को जो बताता है इज़ अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलिजन। ये अनचेंज्ड हो गया, और या कह सकते हैं कॉलिजन के द्वारा ये कंजर्व कर लिया गया, यानी दोनों का बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन अगर मोमेंटम प्लस करें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। बच्चों अब इसमें ये ध्यान देना है, जो ये जो फॉर्मूला जो बन रहा है, ठीक है, तो इससे जो है आपको बस ये इक्वेशन जो है 9.7 पर ध्यान रखना है। इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लेंगे।